Okay, so in this lecture we are going to learn HTML marquee tags. Marquee tag normally होता क्या है आपका? An HTML marquee is a scrolling piece of text displayed either horizontally across or vertically down your web page depending on the setting. ठीक है, अब काफ़ी दफ़ा ऐसा हो रहा होता है कि आपकी वेबसाइट पर एक टेक्स्ट जो है वो फ्लो मोशन में मूव कर रहा होता है, ठीक है, फ्लो कर रहा होता है, या तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, या टॉप टू बॉटम, या बॉटम टू टॉप। तो ये सब जो हमारा हो रहा होता है, ठीक है, ये मार्क्यू टैग्स को यूज़ करके हो रहा होता है। अब तो हमारे पास इन फंक्शनैलिटीज़ के लिए जावा स्क्रिप्ट है, CSS है, लेकिन मार्क्यू आपका टैग जो है वो भी इसी टाइप का काम करता है। लेकिन कुछ ब्राउज़र्स भी ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले से मैं बताती आती हूँ, कुछ ब्राउज़र्स हमारे सपोर्ट नहीं करते कुछ टैग्स को या कुछ एट्रीब्यूट्स को। तो ऐसा होता है कि कुछ ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं करते। तो ज़्यादातर हम जो मार्क्यू मतलब स्क्रॉलिंग पीस ऑफ टेक्स्ट के लिए, स्क्रॉलिंग आपने कोई करवाना है टेक्स्ट अपना वेब पेज पर, तो उसके लिए हम CSS और जावास्क्रिप्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन मार्क्यू टैग भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ ब्राउज़र हमारे इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये क्रिएट कैसे होता है, मैंने आपको बता दिया कि ये होता क्या है। आपका कोई फ्लो हो रहा होता है टेक्स्ट, ठीक है, वेबसाइट पर, वेब पेज पर, तो वो मार्क्यू टैग के ज़रिए हो रहा होता है। तो ये क्रिएट होता है आपका इस मार्क्यू टैग को यूज़ करते हुए। ठीक है, आपने इस टैग को ओपन करना होता है, आपने इस टैग को क्लोज़ करना होता है, फिर बीच में जो टेक्स्ट आप देंगे वो आपका फ्लो होगा आपके वेब पेज पर। अब इस तरह का कुछ आपका जो है वो सिंटैक्स होता है मार्क्यू टैग का। ये आपने ओपन कर लिया मार्क्यू टैग, ठीक है, यहाँ तक ही हो गया क्लोज। अब इसके बीच में इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स आएंगे, ठीक है, लेकिन सिंपली हम एक बात कर रहे हैं, अगर हमने मार्क्यू सिर्फ ये ओपन किया, आपने यहाँ पे इसको आपने कर दिया क्लोज, ठीक है, ये आपका ओपनिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने इसको दे दी एक लाइन जो आपके वेब पेज पर फ्लो होगी, और यहाँ आपने इसको कर दिया क्लोज। अब ये तो आपका हो गया, सिंपली आपने टेक्स्ट को फ्लो कराना है, ठीक। अब आप कुछ एट्रीब्यूट हैं जिनको यूज़ करके आप प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। लाइक आपने राइट टू लेफ़्ट मूव कराना है, टेक्स्ट को अप टू डाउन कराना है, कितनी बार अपने टेक्स्ट को आपने फ्लो कराना है, ये सब हम इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हुए करेंगे। तो अब इसकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये हो गया आपका HTML मार्क्यू टैग का एक HTML का सिंपल फॉर्मेट सिंटैक्स। अब हमने यहाँ पे करना है मार्क्यू टैग को ओपन। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक सिंटैक्स, ठीक है, आपने यूज़ कर लिया मार्क्यू टैग। अब आपने इसके बीच में दे देना है टेक्स्ट, ठीक है, जो भी आप दे रहे हैं। बैच आपकी 2K18। अब इसको कराते हैं सेव। अब ये मार्क्यू वाली हमारी फ़ाइल थी, ठीक है, इसको हम कराते हैं रन। जी, तो ये देख रहे हैं आप, ये जो टेक्स्ट हमने दिया था IT डिपार्टमेंट 2K18, ये फ़्लो हो रहा है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका इसी तरीके से फ़्लो होगा, आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई इस पर, डायरेक्शन की, अप डाउन की, ठीक है। सो ये इस तरीके से आपका राइट टू लेफ़्ट जो है वो फ़्लो होगा। अब हम आ जाते हैं इसके एट्रीब्यूट्स पर। अच्छा, ये मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है, वरना ये बहुत स्लो मतलब नॉर्मल स्पीड के साथ जो है वो फ़्लो कर रहा है। जी, अभी भी इसी तरीके से शो हो रहा है, लेकिन ये नॉर्मली जो है वो बहुत मतलब कि लाइट स्पीड से जो है वो शो हो रहा है। सो अब हम चलते हैं इसके एट्रीब्यूट्स की तरफ। अब पहला एट्रीब्यूट इसका आ जाता है कि आपने इसको विड्थ कितनी देनी है, ठीक है। सो विड्थ फॉर सपोज़ हम इसको देते इस तरीके से हैं, ठीक है। अब फॉर सपोज़ हमने इसको दी 50% हमने दे दी इसको विड्थ, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इससे चेंजिंग क्या आएगी। इससे चेंजिंग नॉर्मली ये आएगी आपकी कि आपके पेज के हाफ पार्ट से ये आपका जो टेक्स्ट है वो फ्लो होगा, ठीक है। तो इसको सेव कराते हैं और कराते हैं रन।
तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे हाफ ऑफ द पेज पे से, ठीक है, 50% हमने इसको दिया, तो ये हाफ पेज से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से विड्थ का जो एट्रीब्यूट है आपका वो इस तरीके से काम करे। अगर आप 30 दे देते तो ये थोड़ा सा आपका लेफ़्ट साइड से हो रहा जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो विड्थ आपकी इसमें मार्क्यू टैग में किस तरीके से चेंज होंगी, पहले नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ से शुरू हो रहा था टेक्स्ट में, 50% आपने कर दिया तो ये हाफ ऑफ द पेज में से आएगा। इसी तरीके से आप जितना परसेंट अपनी देंगे विड्थ ये उस हिसाब से फ्लो करके दिखाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके एक और एट्रीब्यूट जो है डायरेक्शन। डायरेक्शन से मुराद है आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा ये राइट टू लेफ्ट आ रहा होता है, अगर आपने राइट साइड पे इस पर फ्लो कराना है तो आप डायरेक्शन का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और उसके अंदर वैल्यू देंगे। अगर आपने राइट पर ले जाना है, इस टेक्स्ट को फ्लो कराना है तो आप वैल्यू दे देंगे राइट। अगर आपने अप करना है इस टेक्स्ट को, मतलब इसका फ्लो अप साइड पे करना है तो आप अप का वैल्यू देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने डाउन करना है तो आप उसको ये बॉटम, ठीक है। सो अब हम इसको देख के देखते हैं डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन आपने दी, इसमें हम दे देते हैं इसको राइट दे दी हमने इसको। अब हम कराते हैं इसको रन मार्क्यू टैग को जी। तो ये आप देख रहे हैं ये हमारा राइट साइड पर फ्लो हो रहा है, ठीक है। हमने वैल्यू इसको दी राइट और इसकी विड्थ कर दी थी 50%। तो 50% विड्थ हम यूज़ कर चुके हैं। अभी हमने जो यूज़ किया वही डायरेक्शन का एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये हो गया राइट साइड इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ। अब एक और जो एट्रीब्यूट इसमें आ जाता है वो हो जाता है कि इसकी स्पीड आपने कंट्रोल करनी है, इसके टेक्स्ट के फ्लो की, ठीक है। अप करनी है, डाउन करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास एट्रीब्यूट होता है स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है। इसको आप जब सेट कर देते हैं, फॉर सपोज 5 कर दिया आपने, ठीक है, 5 कर दिया, तो अब इसको सेव करा के हम कराते हैं रन। तो ये आप देख रहे हैं इसकी स्पीड जो है वो स्लो है। और इसके बाद अगर हम इसकी स्पीड को कर देते हैं 1515, ठीक है। इसको सेव करा के अब कराएंगे रन। तो ये देखें स्पीड इसकी। तो अगर आपने स्पीड को हाई या लो करना है, ठीक है, अप डाउन करना है, तो उसके लिए आपके पास जो एट्रीब्यूट है वो है स्क्रॉल अमाउंट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ। तो अब हम आ जाते हैं इसके एक और एट्रीब्यूट की तरफ जो है लूप, ठीक है। लूप का जो एट्रीब्यूट है इसको जब हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इसमें आपने देनी है वैल्यूज़ जितने टाइम आपने अपने टेक्स्ट को रिपीट करवाना है। जिस तरीके से अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है एंडलेसली फ्लो होते जा रहा है, ठीक है। अगर आपने इसको अपने मुताबिक मतलब रिपीट कराना है इस टेक्स्ट को अपने पेज के अंदर, लाइक आप चाहते हैं कि 5 बार इसी तरीके से रिपीट होता रहे, ठीक है, तो ये आप इसको लूप के ज़रिए सेट करेंगे। लूप के ज़रिए कैसे सेट करेंगे, फॉर सपोज आपने इसको वैल्यू दे दी 5, तो ये जो आपका टेक्स्ट है IT डिपार्टमेंट 2 के 1 जो अभी एंडलेसली फ्लो हो रहा है, ये 5 बार रिपीट होकर एंड हो जाएगा, ठीक है। सो अब इसको सेव करा के कराते हैं रन। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। सो इट हैज़ बिन एंडेड नाउ। और ये कैसे हुआ, हमने लूप का एट्रीब्यूट यूज़ किया इसके अंदर। तो अगर आपने 10 बार रिपीट कराना है, 15 बार रिपीट कराना है, 5 बार रिपीट कराना है, अपने मुताबिक आपने इसको वैल्यू देनी है, मतलब रिपीट कराना है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे लूप का एट्रीब्यूट, ठीक है। तो अब इसमें आ जाता है एक और एट्रीब्यूट जो है आपका स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल डिले क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है कि आपने हर जंप के दौरान कितना डिले रखना है, ठीक है। कितना डिले रखना है मतलब कि जब आपका एक बार जो है आपका टेक्स्ट फ्लो होकर चला गया, तो उसमें आपने कितना मतलब इसकी स्पीड को पहले आप रखा, कितनी देर बाद आपका दूसरा जो है टेक्स्ट जो है वो आएगा, दूसरी बार, तीसरी बार। तो इसको भी देते हैं हम वैल्यू, किस तरीके से देते हैं, स्क्रॉल डिले लिया आपने एट्रीब्यूट, ठीक है। इसमें अब आपने दी वैल्यूज़, ठीक है। अगर आप इसको दे रहे हैं फॉर सपोज 20, ठीक है, आपने इस तरीके से देनी है। इसमें वैल्यू 10 दे लें, 20 दे लें, 100 200 जिस तरीके से आप दे रहे हैं। तो इसको सेव कराया और कराया रन, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं इसकी स्पीड में फ़र्क। अगर अब हम इसको 200 कर दें तो देखेंगे कि इसमें क्या होगा। सो इसको हमने कर दिया 200। अब हम देखते हैं, तो ये आप देख रहे हैं हर जंप के दौरान कितना डिले आना है, ये डिसाइड करता है हमारा स्क्रॉल डिले का एट्रीब्यूट। अब एक और इसका एट्रीब्यूट आ जाता है, अगर आपने BG कलर चेंज करना है, मतलब कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो उसके लिए आपके पास जो एट्रीब्यूट है वो है
रेड बीजी कलर। ठीक है, बीजी कलर का एट्रीब्यूट आपने यूज़ करना है। वैल्यू आपने जो देनी है आप इसमें दे दें, लाइक आपने ऑरेंज दे दी। ठीक है, इसको सेव कराया और कराया रन। ठीक है, सो ये आपका बैकग्राउंड टेक्स्ट का जो है वो ऑरेंज हो चुका है। तो अब आप आ जाएं इसके हाइट वाले एट्रीब्यूट, क्योंकि इसको हमने दे दिया बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर। नॉर्मली जब हम इसको कोई कलर नहीं दे रहे थे तो इसकी हाइट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इसका बैकग्राउंड सिर्फ हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो इसको हाइट। ठीक है, हाइट का एट्रीब्यूट आप यूज़ करेंगे। इस तरीके से आपने विड्थ का किया है। अब आप फॉर सपोज़ इसको हाइट दे देते हैं 100। ठीक है, 100 दे दिया आपने इसको हाइट। अब इसको करा दिया आपने सेव और फिर कराएंगे हम इसको रन, तो देखेंगे जो हमारा बैकग्राउंड है इसकी हाइट चेंज होती है कि नहीं होती। तो अब इसको हमने दी थी क्या 100। ठीक है, अब अगर हम इसको चेंज करा के कम करें तो वो भी हम कर सकते हैं। हमने फॉर सपोज इसको 80 दे दी, तो इसको सेव कराया और कराया हमने इसको रन, तो ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, सो हाइट का एट्रीब्यूट हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ। अब जो एट्रीब्यूट आता है आपका नेक्स्ट वो है एच एंड वी स्पेस। एच मतलब कि हॉरिजॉन्टल स्पेस, वी मतलब कि वर्टिकल स्पेस। तो हॉरिजॉन्टली आपने कितनी स्पेस देनी है अपने इस मार्क्यू टैग में और वर्टिकली कितनी देनी है, उसके लिए आपके पास एट्रीब्यूट है एच स्पेस एंड वी स्पेस। तो पहले हम एच स्पेस हॉरिजॉन्टली स्पेस को कर लेते हैं। इसके अंदर आपने देनी है वैल्यूज़ लाइक दिस 10%, 20%, जितनी आपने स्पेस देनी है। तो हमने दे दी, तो इस तरह से आपने देनी है इसको वैल्यू। तो इसको वैल्यू दे दी हमने हॉरिजॉन्टल स्पेस को। अब कराते हैं इसको रन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका जो है हॉरिजॉन्टली काम करेगा। अब हम चलते हैं इसी को वर्टिकली करने के, वर्टिकली किस तरीके से काम करेगा। तो उसके लिए आपने क्या देना है, उसके लिए आपने देना है वी स्पेस। ठीक है, और आपने दे देनी है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू आपने दे देनी है लाइक आप इसको 15% दे रहे हैं। ठीक है, अब आपने इसको सेव कराया और कराया रन। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली इस तरीके से इसमें स्पेस आई, वर्टिकली इसमें इस तरीके से स्पेस आई। तो इसको हम कम करा देते हैं थोड़ा, ताकि ये हमारा जो है वो बीच में आ जाए। तो हमने इसको दे दिया 5%। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपको डिस्प्ले होना चाहिए। तो हाइट, स्पेस, विड्थ सब आपके ऊपर है, जो आपने अपने पेज में देनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट HTML मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग HTML 5 वर्जन में जो आपका है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट को आपने फ्लो कराना है, उसकी डायरेक्शन चेंज करानी है। ठीक है, तो उसके लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं CSS और जावा स्क्रिप्ट इस टाइप की स्टाइलिंग के लिए, क्योंकि कुछ हमारे ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते इस टैग को भी, लेकिन हमारे जो क्रोम है ये इसको सपोर्ट करता है। इसके अलावा आपका जो सफारी ब्राउज़र है वो इसको सपोर्ट करता है। ओके।